ज़्यादा समय आपका खराब नहीं कर देंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? तो इसका जो मूल संदेश था वो क्या था? देखिए जो प्रश्नोक्त जो सभी संदेश हैं अशोक के धम्म में निहित हैं, ठीक है। तो देखिए, राजा के प्रति वफादारी, शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा सभी, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देसी रियासतों के साथ 1817-18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? तो ये किसने की थी? चार्ल्स मैटकॉफ, ठीक है। गवर्नर जनरल थे चार्ल्स मैटकॉफ। राजपूतों की जो देसी रियासत थी उनके साथ 1817-18 की जो अधीनस्थ संधि थी उसकी बातचीत की थी। उसके बाद सिंधु घाटी 4 प्राचीन शहरी सभ्यताओं का सबसे बड़ा घर था, इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए, बात करें सिंधु घाटी जो है 4 प्राचीन शहरी जो सभ्यता थी उनका सबसे बड़ा घर था। इसमें श्रीलंका नहीं है दोस्तों, ठीक है। कौन सा ऑप्शन नहीं है? श्रीलंका नहीं है। बाकी ऑप्शन जो बच गए मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत, तीनों की तीनों इसमें शामिल है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 8 डिग्री 4 एन नॉर्थ अक्षांश, ठीक है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ये क्वेश्चन आपके लिए है, क्योंकि अगर आपने इससे पहले वाला हमारा वीडियो देखा होगा तो आप इस क्वेश्चन का आसानी से आंसर दे देंगे, ठीक है। इससे हमें पता लग जाएगा आपने पहले वाला वीडियो देखा या नहीं देखा। किसी राज्य में प्रथम राष्ट्रपति शासन की अवधि क्या है? जो पहला राष्ट्रपति शासन लगेगा उसकी जो अवधि है वो 6 महीने की होती है दोस्तों। बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और जो राष्ट्रपति शासन है इसका प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? एक तो 356 में है और दूसरा है 365 में दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखने होते हैं, ठीक है। मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या हुआ? जब मुद्रास्फीति होगी तो कर की जो दरें हैं उनमें वृद्धि होगी दोस्तों, ठीक है। ए ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है विपणन मिश्र परिवर्तनशील के निम्न 4 नियंत्रक में से कौन सा उत्पाद की भौतिक विशेषताएं और उस उत्पाद के प्रयोग से संबंधित लाभ के साथ व्यवहार करता है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा प्रोडक्ट मिक्स, उत्पाद मिश्रण, ठीक है। पदार्थ के द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण की प्रक्रिया जो कणों के बिना वास्तविक गतिमान हुए हो कहलाती है, क्या कहलाएगी? चालन, ठीक है। उस निम्न में से किस यौगिक में उच्च स्तर क्वथनांक है? तो ये होता है दोस्तों एथेनॉल में, ठीक है। एथेनॉल जो यौगिक होता है इसमें उच्च स्तर क्या होता है? क्वथनांक पाया जाता है। एथेनॉल जो है वो एक अल्कोहल है, ये भी याद रखना, ठीक है। इसका उपयोग जो है वो वार्निश, पॉलिश, दवाओं के घोल, क्लोरोफॉर्म, पारदर्शक और साबुन इनमें किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है प्राकृतिक विघनाभिक तत्वों का परमाणु क्रमांक होता है, कितना होता है? 82 से अधिक। किस चिकित्सक ने दर्शाया कि रक्त को शरीर में हृदय द्वारा पंप किया जाता है? किसने दर्शाया था? ये दर्शाया था विलियम हार्वे ने, ठीक है। और एडवर्ड जेनर जो इन्होंने चेचक के टिक्के जो है उसका आविष्कार किया था। और जो विलियम ओसलर हैं इनको आधुनिक चिकित्सा का पिता कहते हैं, ठीक है। और जो एलिजाबेथ ब्लैकवेल हैं ये संयुक्त राज्य अमेरिका से चिकित्सा के क्षेत्र में स्नातक की उपाधि लेने वाली पहली महिला थी, ठीक है, ठीक है। उसके बाद पीडीएफ, पीडीएफ की क्या फुल फॉर्म होगी? पीडीएफ की हुई पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बार बार जो हम कहते हैं कि पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम से, तो पीडीएफ उसकी फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। उसके बाद है कार्य विश्लेषण की तैयारी को शामिल करते हैं, कौन शामिल करते हैं? कैश, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। कैश जो है एक मेमोरी है जिसे सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है, जो प्रोग्राम एवं रैम के बीच स्थापित की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे कौन सा आदर्श वाक्य समाविष्ट किया गया है? तो वहाँ पे लिखा होता है सत्यमेव जयते दोस्तों, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है, पहली बात तो ये है, ठीक है। और मूल स्तंभ में सिर जो शीर्ष है वहाँ पे 4 सिंह हैं, ठीक है, जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। पट्टी के मध्य में
धर्म चक्कर है, चक्कर में 24 तीलियां हैं जो 24 घंटों का प्रतीक है। ठीक है, भारत सरकार ने अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। चक्कर के दाईं ओर एक सांड कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। चक्कर के बाईं ओर एक घोड़ा जो कि अदम्य शक्ति व गतिशीलता का प्रतीक है। फलक के नीचे मुंडकोपनिषद का सूत्र वाक्य सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है, जिसका अर्थ क्या है, सत्य की ही विजय होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड मेरे हिसाब से कोई क्वेश्चन नहीं बचा। जो आगे जो क्वेश्चन आएंगे इससे रिलेटेड राष्ट्रीय प्रतीक से आप गलत नहीं करेंगे। उसके बाद है हरियाणा सामान्य ज्ञान। तो यहाँ पे बात करें, हरियाणा तिलक एक साप्ताहिक समाचार पत्र हरियाणा के किस जिले से प्रकाशित होता है? ये होता है दोस्तों रोहतक से। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। और कब से हुआ है? ये 1923 से हुआ है। ठीक है ना, ये भी इम्पोर्टेंट बहुत है। किसने किया था? श्री राम शर्मा ने किया था। प्रसिद्ध कुरुक्षेत्र युद्ध महाभारत के सिंहासन के लिए लड़ा गया था। किसके सिंहासन के लिए? हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए। हरियाणा के निम्नलिखित कवियों में से किसने भूदान आंदोलन में भाग लिया? तो भूदान में भाग लिया था किसने? भाई परमानंद ने। डी ऑप्शन हो जाएगा। 1857 का जो सैनिक विद्रोह है हरियाणा में किस स्थल पे हुआ? तो ये हुआ आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अंबाला के अंदर। ठीक है, उसके बाद निम्न में से हरियाणा के किस जिले के सुवर्ण प्रस्थ यानी गोल्ड पैलेस कहा जाता है? किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं सोनीपत को, सोनप्रस्थ। ठीक है, सुवर्ण प्रस्थ। उसके बाद नेक्स्ट है हरियाणा की जो नृत्य शैली है जो युवा विवाहित महिलाओं के माथे पर पहने जाने वाले आभूषण का प्रतीक है उसे कहा जाता है। तो कौन सी है? ये घूमर। ठीक है, कुरुक्षेत्र को किसके पहले श्लोक में धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र के रूप में वर्णित किया गया है? तो कुरुक्षेत्र को गीता के जो पहले श्लोक है उसी में धर्मक्षेत्र कहा गया है। निम्न में से किस जानवर को गुगा नवमी त्योहार के उत्सव के अंश के रूप में पूजा की जाती है? गुगा नवमी में की जाती है सांप की। सच्चर जो फार्मूला है इसके अनुसार हरियाणा को कितने भागों में विभाजित किया गया था? ये किया गया था दोस्तों 2 भागों में। कब हुआ था सच्चर फार्मूला? 1949 में पेश किया गया था। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट था। उसके बाद नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला हरियाणा के उत्तर पूर्व में स्थित है? तो हरियाणा के उत्तर पूर्व में दोस्तों शिवालिक रेंज। ठीक है, निम्न में से कौन सी नदी उत्तरी हरियाणा में बहती है? उत्तरी हरियाणा में आपकी घग्गर अखड़ा नदी जो है वो बहती है। ठीक है, उसके बाद है यमुना नदी हरियाणा राज्य की किस सीमा पर बहती है? तो पूर्वी जो सीमा हरियाणा की वहाँ पे ये बहती है, जो कि यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत इन जिलों में। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में सही उत्तर पहचानिए। तो कौन सा हो जाएगा? धारा 212 जो है राज्य चुनाव आयोग के निर्माण से संबंधित है। ठीक है, 211 की बात करें तो ये आम चुनाव कराने की सरकार की शक्ति है। 213 की बात करें तो ये है वित्त आयोग। और धारा 214 की बात करें तो यह जिला योजना की समिति। ठीक है, उसके बाद है हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में निम्नलिखित में से सही उत्तर की पहचान कीजिए। तो इनमें पहचाने कौन सा? देखिए, पहला ऑप्शन हो जाएगा सही, अध्याय जो XX यानी 20 है चुनावों में से संबंधित प्रावधानों से संबंधित है। बिल्कुल सही है ये, यही ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हरियाणा में पंचायती राज का दूसरा स्तर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पंचायती राज का जो दूसरा स्तर है वो आपका पंचायत समिति है दोस्तों। ठीक है, हरियाणा में जो पंचायती राज है वो 3 सत्रों में बटा हुआ है। सबसे नीचे तो है ग्राम पंचायत, उसके ऊपर है पंचायत समिति और सबसे ऊपर है जिला परिषद। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हरियाणा की जो मुख्य खरीफ फसल है वो कौन सी हो जाएगी? चावल। हरियाणा का कौन सा जिला गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? गेहूं की बात की जाए तो गेहूं का सबसे बड़ा सिरसा। उच्चतम दक्षता वाली सिंचाई प्रणाली कौन सी हो जाएगी? जो ड्रिप सिस्टम होता है आपका, ऑप्शन डी जो है ये सही हो जाएगा, ड्रिप सिस्टम। हरियाणा से निम्नलिखित में से कौन परमवीर चक्र विजेता है? तो कौन है? ये आपके मेजर होशियार सिंह। स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध किससे है? ये संबंध हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सड़क योजना से। हरियाणा का जो मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग NH10 है वो कहाँ से कहाँ जाता है? NH10 की बात की जाए तो दिल्ली से
सिरसा, ठीक है, ये यहाँ पे सही हो जाएगा, जो कि लगभग 403 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। और कहाँ कहाँ होके जाता है, दिल्ली, बहादुरगढ़, रोहतक में है, मासी, हिसार, अग्रोहा, बोडोपाल, फतेहाबाद, सिरसा, डबवाली, अबोहर, ठीक है, यहाँ से। हरियाणा किस जिले में कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य है? कालेसर आपका यहाँ कहाँ पे है? यमुनानगर में है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट है 2021 तक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में हरियाणा का कौन सा स्थान है? ये आपका 20वां। श्याम सतसई जो किसकी रचना है? काफ़ी बार रिपीट भी हुआ है ये क्वेश्चन, तो ये है तुलसीराम शर्मा की। हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की नोडल एजेंसी है? कौन सी? महिला और बाल विकास विभाग, ठीक है। उसके बाद गणित और रीजनिंग आप खुद करके देख लें, पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, वहाँ से देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हिंदी की। हिंदी में ये पैराग्राफ आप पढ़ लेना, ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगी उससे, मैंने पढ़ लिया। अब इनके आंसर जो है वो आपको बताने वाले हैं। छायावादी कवियों की मूल प्रवृत्ति क्या है? क्या होती है? स्वच्छंदता। उक्त अनुच्छेद के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? इनमें से ऑप्शन आपका जो डी है, देख लें यहाँ से, डी ऑप्शन। अंग्रेजी या किसी पाश्चात्य साहित्य अथवा बंग साहित्य की वर्तमान स्थिति की कुछ भी जानकारी रखने वाले तो सुनते ही समझ जाएंगे कि यह शब्द मिस्टिसिज्म के लिए नहीं आया है, ठीक है। छायावाद नाम का पहला प्रयोग किसने किया था? ये किया था मुकुटगढ़ पांडे ने, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे में सर्वनाम कौन सा है? तो सीधी सी बात है, ये हो जाएगा आपका कौन सा? संबंधवाचक। जैसा करोगे वैसा भरोगे, संबंध हो गया, ठीक है। शुद्ध वर्तनी आशीर्वाद आपने बताना कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए जो बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। वृक्ष शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो वृक्ष का यहाँ पे क्या हो जाएगा? वृक्ष का रहेगा वृक्ष, ठीक है। समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? कौन से का हुआ है? अल्प विराम का, बी ऑप्शन हो जाएगा। इनमें से कौन सा उपसर्ग जो है अरबी या फारसी का है? कौन सा हो जाएगा? ना, सी ऑप्शन। उल्लंघन का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? उल्लंघन का हो जाएगा उत जमा लंघन, उल्लंघन, ठीक है। तय का यहाँ पे क्या हो जाएगा? लय हो जाएगा। फिर क्या इस निरीह की रक्षा करने वाला कोई वीर बचा है? ये किस प्रकार का वाक्य है? तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? प्रश्नवाचक। क्या आ गया ना यहाँ पे, तो ये कौन सा हो गया? प्रश्नवाचक। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम इनमें से बताना है। तो बात करें प्रकट की, ये आपका तत्सम शब्द है। इनमें से कौन सा शब्द अरुण शब्द का अर्थ नहीं है? तो अरुण का इनमें से जो करण है दोस्तों ये नहीं है। गरुड़, केसर और सिंदूर तीनों के तीनों अरुण के पर्यायवाची, ठीक है। असीम शब्द का विलोम कौन सा होगा? असीम का विलोम होएगा ससीम, बी ऑप्शन। घोड़ों का घर कितनी दूर, इस लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। क्या मतलब होता है इसका? कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता सरल होती है, तो क्या बोलते हैं उसको? घोड़ों का घर कितनी दूर। इनमें से शुद्ध वाक्य आपने छाड़ना है। तो बात करें इनमें से ऑप्शन सी की, आज बेहद सर्दी है, ये तो बिल्कुल सही है। बाकी जो सारे हैं ये अशुद्ध हैं आपके, ठीक है। अब इंग्लिश यहाँ पे पढ़ लीजिए, ठीक है। महात्मा गांधी वाज बोर्न, पहले में क्या आ जाएगा? ऑन, इसमें आ जाएगा ऑन। बोर्न ऑन अक्टूबर 1869 टू करमचंद एंड पुतलीबाई। यहाँ पे क्या आ जाएगा? सेकंड में इसमें आ जाएगा एट पोरबंदर। कहाँ पे जन्म हुआ था? पोरबंदर में। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्टडी इन इंग्लैंड ही डैश, इसमें क्या आ जाएगा? ही वेंट, वो वहाँ पे गया। ही वेंट साउथ अफ्रीका व्हेन ही सफर्ड, इसमें क्या आ जाएगा? व्हेन ही सफर्ड डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, भेदभाव। ही स्टार्टेड द सिविल, उसके बाद फिफ्थ जो है इसमें क्या आ जाएगा? फॉर सिविल राइट्स, फॉर आ जाएगा इसमें ऑफ द इंडियन कम्युनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे करवा चुके हैं इनको 4 तक। उसके बाद सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड प्लीड, PLEAD, इसका क्या मतलब होता है?
इसका जो मतलब होता है वो निवेदन करना होता है दोस्तों। क्या होता है? निवेदन करना। तो इसका सिनोनिम यानी कि सेम मीनिंग, समानार्थी, तो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, रिक्वेस्ट। ठीक है, निवेदन करना का रिक्वेस्ट ही होता है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम, आपके बार विपरीतार्थक बताना है। विटल, VITAL, तो इसका क्या मतलब होता है? विटल का होता है अति आवश्यक या फिर महत्वपूर्ण। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? महत्वपूर्ण का आपने विपरीतार्थक बताना है, तो ये हो जाएगा ट्रिवियल, TRIVIAL। ठीक है, तो इसका मतलब होता है मामूली या फिर साधारण। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड बताना है। रिलीज समवन फ्रॉम ए ड्यूटी और ओब्लिगेशन, किसी को ड्यूटी से छोड़ना या ओब्लिगेशन करना, तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब यहाँ पे क्या है? ऑप्शन बी जो है, एक्सोनरेट। ठीक है, यानी मतलब इसका मतलब होता है निर्दोषी ठहराना या फिर विमुक्त करना। ठीक है, उसके बाद है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड, जो गलत स्पेलिंग है वो आपने बतानी है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? DISOBEDIEENT, डिसओबडिएंट। ये स्पेलिंग जो यहाँ पे गलत हो जाएगी, सही क्या आनी चाहिए? DISOBEDIENT, ए नहीं आएगा। ठीक है, बाकी सही है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। इस ओबीडियंट किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं जो आज्ञाकारी होता है उसको, आज्ञाकारी नहीं, आज्ञा न मानने वाले को। डिस आगे ना, आज्ञा न मानने वाले को। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जो गलत है इनमें से वो बताना है। तो बी ऑप्शन की बात करें, TACCL, टैकल इज मिसस्पेल्ड वर्ड है। इसकी सही स्पेलिंग होती है TACKLE। ठीक है, TACLE, टैकल। इसका मतलब होता है कोई निपटारा करना है, कोई सुलझाना, काबू में करना। ठीक है, उसके बाद है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। तो ग्रामेटिकल जो एरर है वो आपने बताना है। डू यू नो व्हाई ए नंबर ऑफ पीपल प्रेफर टू शॉप ऑनलाइन नाउ डेज। तो इसमें कौन सा गलत हो जाएगा? बी ऑप्शन देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? प्रेफर टू शॉप। इसकी जगह पे आना चाहिए प्रेफर, प्रेफर्स दे रखा है इन्होंने, प्रेफर्स नहीं आएगा, प्रेफर आएगा ओनली, प्रेफर टू शॉप। उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पे अपने फिल इन द ब्लैंक है, उसमें क्या आएगा? ही रन टुवर्ड्स हिज मदर डैश एंड हग्ड हर। तो इसमें आ जाएगा गेली, GAILY। ठीक है, गेली होता है प्रसन्नतापूर्वक या अभिलाषापूर्वक, गले से लगाया। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द पैसिव वॉइस बताना है यहाँ पे। अरविंद डिलीवर्ड द पैकेट एट द एड्रेस गिवन बाय आशा। तो इसका क्या जाएगा? द पैकेट वॉज डिलीवर्ड बाय अरविंद एट द एड्रेस गिवन बाय आशा, बी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, कौन सी हो जाएगी? मदर सेड टू मी एंजॉय योर वैकेशन विद योर फ्रेंड्स। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन डी, मदर टोल्ड मी टू एंजॉय माई वैकेशन विद माई फ्रेंड्स। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज का, सेंटेंस ऑफ ए पैराग्राफ आर गिवन बिलो। तो यहाँ पे जो मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट पैराग्राफ है, तो इसका क्या आ जाएगा ऑप्शन? इसको अपने हिसाब से लगाना है, पहले कौन सा आएगा फिर कौन सा आएगा। ठीक है, उसके हिसाब से तो सही क्रम हो जाएगा इसका ऑप्शन कौन सा। यहाँ पे बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। ठीक है, बी, सॉरी, डी ऑप्शन, BADC। ठीक है, सबसे पहले बी, फिर ए, फिर डी और फिर सी। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। ये था आज का वीडियो। इसकी जो PDF है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और नोटिफिकेशन रिंग का ऑप्शन भी जरूर क्लिक कर ले, और सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।